एक गुरु का एक शिष्य था। शिष्य की उम्र कोई 17-18 साल की थी। वह शिष्य सारे दिन चिंतन करता रहता और नए नए सवाल बनाता रहता। उसने अपने गुरु से ऐसे कई सवाल कर लिए थे जिनका जवाब गुरु ने उसे कभी नहीं दिया। तब उसे लगने लगा कि वह बहुत बुद्धिमान है, जो ऐसे सवाल उसके दिमाग में आते हैं जिनका जवाब गुरु भी नहीं दे पाते। पहले वह अपने सवाल एकांत में पूछता था, लेकिन अब उसने अपने सवालों को गुरु से भीड़ में भी पूछना शुरू कर दिया। एक दिन गुरु सुख दुख पर गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वह बता रहे थे कि जीवन में सुख और दुख क्यों आता है। तभी वह शिष्य खड़ा हुआ और उसने कहा, गुरुवर, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु समझ गए कि वह क्या पूछना चाहता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, क्या यह गलत नहीं है कि कोई अमीर है और कोई गरीब, कोई स्वस्थ है तो किसी को बीमारी ने घेर रखा है? अगर कोई भगवान है तो क्या उसने यह गलत नहीं किया? किसी को तो गरीब के घर पैदा करता है और किसी को अमीर के घर। वह यह भेदभाव क्यों करता है? अगर वह भेदभाव करता है तो वह भगवान किस बात का? और अगर कोई भगवान है तो क्यों नहीं वह सबको अमीर बना देता, सबको सुख दे देता? यह तो उसके हाथ में ही है। वह चाहे जो कर सकता है, तब उसे हमारी मजबूरी देखने में इतना मजा क्यों आता है? गुरु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने कहा कि गुरुवर, लड़का सही कह रहा है, कुछ तो बताइए, ऐसा क्यों है? लेकिन गुरु ने कुछ नहीं कहा और वह बिना कुछ कहे अपने शिष्य को लेकर वहां से चले आए। अब शिष्य को लगने लगा कि वह ऐसी ऐसी बातें सोच सकता है जिनका जवाब उसके गुरु के पास भी नहीं है। तो अब वह दिन रात यही सोचता रहता कि वह क्या पूछे जिसका जवाब गुरु के पास ना हो। एक दिन वह गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुवर, मैंने एक चीज देखी है, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि ऐसा क्यों है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, मैंने आज देखा एक कुरूप लड़के को और वहीं मैंने एक सुंदर लड़के को देखा। तब मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा क्यों है कि यह लड़का कुरूप है और वह दूसरा लड़का सुंदर है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या इस दुनिया में सभी सुंदर नहीं हो सकते? गुरु ने फिर से कुछ नहीं कहा और वहां से वह चुपचाप चले गए। वह शिष्य अपनी बातों को बड़ी गहराई से सोचने लगा। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों है। एक तरफ तो लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग बड़ी तकलीफ में अपना जीवन बिताते हैं। क्या उन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा जो दुख और तकलीफ में है? वह सोचने लगा कि काश मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होती कि मैं इस दुनिया को एक जैसा बना देता। तब ना कोई अमीर होता, ना गरीब होता, सबके पास सुख होता, सब खुश रहते, कोई किसी के अधिकार को ना छीनता, ना किसी पर अत्याचार करता, ना किसी को कोई बीमारी होती, सब स्वस्थ रहते। पता नहीं भगवान हमें दुख और तकलीफ देकर क्या पाना चाहता है। अपने चारों ओर इसी तरह की बातों को उसने बैठा लिया था। उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा। उसे लगता कि ऐसी दुनिया में जीकर भी क्या फायदा, इससे तो मर जाना ही ज्यादा उचित है। इसलिए वह मरने के नए नए तरीके ढूंढता रहता। एक दिन उसके गुरु ने देखा कि वह रस्सी से अपने गले का नाप ले रहा था। उसे वह अलग अलग तरीके से गले में डाल डाल कर देख रहा था। कभी वह रस्सी को पेड़ पर डालता और कभी इसकी मजबूती जांचता। कभी वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर वहां से नीचे झांकता तो कभी किसी नदी को बैठा हुआ घूरता रहता और सोचता कि अगर इसमें डूब कर मर जाऊं तो क्या कोई मुझे बचाने आएगा, और अगर किसी ने बचा लिया तो मेरा इस नदी में कूदना बेकार हो जाएगा। कभी वह अपने सर पर पत्थर मार मार कर देखता, फिर सोचता कि दर्द बहुत होगा।
एक दिन वह एक वैद्य के पास गया और उससे कहा कि मुझे एक ऐसा जहर चाहिए जिसमें मरने में तकलीफ ना हो। वैद्य ने उसे जहर दे दिया। उस जहर को वह खाने ही वाला था कि उसके मन में ख्याल आया कि कहीं मरने में बहुत तकलीफ ना हो जाए, इसलिए किसी चूहे को खिला देता हूँ और देखता हूँ कि वह कितने आराम से मरता है। वह चूहे को जहर खिलाने के लिए गया, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस बेचारे की जान क्यों लूं, कोई और तरीका ढूंढता हूँ मरने का जो आसान हो। फिर उसके ख्याल में आया क्यों ना गुरुदेव से ही इस बारे में पूछ लेता हूँ। वह गुरु के पास गया और गुरु से बोला, गुरुवर, क्या आप बता सकते हैं कि मृत्यु को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है जिसमें मरते समय कोई तकलीफ ना हो। गुरु ने कहा, किस तकलीफ की बात कर रहे हो? मृत्यु को प्राप्त होते समय जो मानसिक तकलीफ होती है उसकी, या जो शारीरिक तकलीफ होती है उसकी? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा रास्ता जिसमें मरते समय ना मानसिक तकलीफ हो ना शारीरिक तकलीफ हो। गुरु ने कहा, तो ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब तुम अपने जीवन को पूरा जियो, इसे पहचानो, अपनी खुद की खोज करो, अपने बारे में जानो, और अंत में जब तुम अपने आप को खोज लोगे तब मृत्यु के समय ना तुम्हें शारीरिक तकलीफ होगी और ना मानसिक तकलीफ होगी। अपने जीवन को संपूर्णता में जियो, व्यर्थ की बातें मत सोचो। गुरु से यह जवाब सुनकर वह शिष्य वहां से चला गया और एक पूरे दिन सोचता रहा, क्या मैंने गुरुदेव से कोई आसान बात पूछ ली है? मुझे उनसे कुछ ऐसा पूछना चाहिए था जिससे उन्हें एहसास हो कि मैं कितनी गहराई से सोचता और समझता हूँ। अगले दिन वह फिर से गुरु के पास गया और कहा, गुरुवर, मैंने आपसे कई बार पूछा है कि यह दुनिया इतनी दुखदाई क्यों है? क्यों कोई इतना खुश और कोई इतना दुखी है? क्यों इस दुनिया को ऐसा बनाया गया है? क्यों नहीं सब लोग खुश रह सकते? क्यों नहीं सबको सब कुछ मिल जाता? अगर ऐसा हो सकता तो शायद मैं अपनी मृत्यु के बारे में ना सोचता। अब मैं सोचता हूँ कि इतनी बेकार दुनिया में जी कर भी मैं क्या करूँगा। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन आपने कभी उनके उत्तर दिए ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको इन सब के उत्तर नहीं पता, मैं समझ सकता हूँ। हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन आप एक अच्छे गुरु हैं। आप हमेशा दुनिया को सही रास्ता दिखाते रहिए। लेकिन मेरा ऐसी दुनिया में रहने का कोई मन नहीं है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, चलो छोड़ो यह बातें, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बताना कि यह कहानी कैसी है। यह कहानी इस दुनिया की नहीं है, यह एक अलग ही दूसरी दुनिया है। इस दुनिया का राजा बहुत ही अच्छा है, वह कोई बुरे काम नहीं करता। उसकी रानी बहुत अच्छी है, राजकुमार भी बहुत अच्छे हैं, अधिकारी भी अच्छे हैं। वहाँ पर कोई राजा सेना नहीं रखता क्योंकि सब ईमानदार हैं, और कोई युद्ध नहीं करता, सब अपना काम करते हैं। जिसके लिए जो जैसे नियम कानून बनाए गए हैं वह बिल्कुल वैसे ही कार्य करते हैं। नियमों के विरुद्ध कोई नहीं जाता। बनाने वाले ने इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाया है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। सभी व्यापारियों को एक जैसा लाभ होता है, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। सभी के यहाँ पर सुंदर बच्चे पैदा होते हैं, कोई कुरूप नहीं है, किसी को कोई दुख ना हो। इसीलिए सभी की शक्ल और सूरत भी एक जैसी थी, उनकी सेहत भी एक जैसी थी। किसानों की खेती के हिसाब से मौसम अपने आप बदल जाता था। अगर किसी किसान ने गर्मी की फसल लगाई है तो उसके खेत पर गर्मी ही पड़ती थी, और अगर उसके बगल वाले किसान ने बरसात के मौसम की फसल लगाई है तो उसके खेत पर बारिश ही होती। जब भी किसी को प्यास लगती, नदी खुद चलकर उस प्यासे के पास पहुंच जाती, या केवल उसी व्यक्ति के ऊपर बारिश हो जाती। इस दुनिया में पेड़ों पर कांटे नहीं थे, पौधों में कांटे नहीं थे,
क्योंकि कांटे किसी को लग सकते हैं, इसलिए इस दुनिया को बनाने वाले ने कांटे बनाए ही नहीं। गुलाब भी बिना कांटों के ही खिलते। कोई मजदूर अगर मजदूरी करता तो उसके सर के ऊपर एक छोटा सा बादल चलता जो उसे छाया देता, और हल्की हल्की हवा हमेशा उसके ऊपर चलती रहती ताकि उसे तकलीफ ना हो, उसे वजन उठाने में परेशानी ना हो। इसलिए जो भी चीज वह उठाता उसका वजन अपने आप हल्का हो जाता, और जब रखता तो वापस भारी हो जाता। मजदूर को उसकी मजदूरी के रूप में उतना ही रुपया दिया जाता जितना कि एक व्यापारी दिन भर में कमा लेता, और ऐसा इसलिए किया जाता कि कोई एक दूसरे के धन दौलत को देखकर दुखी ना हो। इस दुनिया में पशु पक्षी सभी मिलजुल कर रहते, कोई एक दूसरे का शिकार नहीं करता, सभी घास खाते। शेर भी घास खाता, बकरी भी घास खाती। सब जानवर घास पर ही जीवित थे और उसी में खुश थे। दुखी होने का यहाँ कोई उपाय नहीं था। यहाँ इस दुनिया में किसी की मृत्यु नहीं होती, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मृत्यु से भी दुख उत्पन्न होता है। इसलिए सब अजर अमर थे, और ना कोई बूढ़ा होता, सब जवान होकर रुक जाते और हमेशा जीवित रहते। कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्रेम करता तो वह एक दूसरे को हाँ ही बोलते, ना बोलने का कोई उपाय नहीं था। और अगर एक लड़की से दो लड़के प्रेम करते तो भी ना बोलने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि किसी एक को दुखी करना इस दुनिया का दस्तूर नहीं था। जिसको जो चाहिए था उसे मिलना तय था। कोई कर्म नहीं करना चाहता तो भी उसे कोई दुख नहीं था। बिना काम के भी धन दौलत रुपया पैसा सब उसके पास आता रहता। यहाँ लोगों की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उन्हें रोने का अधिकार नहीं था। उन सब की जिंदगी बस खुशमय थी, उन्हें खुश ही रहना था, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। इस दुनिया में मजदूर को मजदूर ही रहना था, किसान को किसान, व्यापारी को व्यापारी और राजा को राजा ही रहना था। इनमें से किसी को भी कुछ और होने की चाहत रखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि जहाँ चाहत होती है, इच्छा होती है, वहाँ दुख उत्पन्न होता है। इसलिए इस दुनिया में कोई कुछ चाहता ही नहीं था। ना अपने संघर्षों की कहानी, केवल हंसना, कोई रोना नहीं, केवल खुश रहना, कोई दुख नहीं, किसी को कहीं नहीं पहुंचना, कुछ नहीं जानना, किसी को नहीं मारना, सब ईमानदार, और यह दुनिया बहुत खुश है। गुरु ने शिष्य से कहा, तो कैसी लगी यह कहानी? शिष्य ने कहा, कहाँ है कहानी? ऐसी कोई दुनिया नहीं होती, ऐसी कोई कहानी नहीं होती। राजा को बलशाली होना चाहिए, उसे युद्ध करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उसके हक और अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, व्यापारी को व्यापार करना चाहिए और एक दूसरे से अधिक धन कमाना चाहिए। मजदूर हो या किसान, सबको जो बनना है उन्हें बनना चाहिए। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो हमें ना कहने का हक होना चाहिए। केवल हाँ कौन कहता है? कभी हम उदास हों तो हमें रोने का भी हक होना चाहिए। हमें कुछ भी सीखने और समझने का हक होना चाहिए। और अगर कोई बूढ़ा नहीं होगा, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और केवल जन्म ही होता रहेगा, तब इस धरती पर रहने के लिए जगह कहाँ बचेगी? जैसी दुनिया की कहानी आप सुना रहे हैं, वैसी दुनिया में कोई खुश कैसे रह सकता है? मैं तो आपको ज्ञानी समझता था, पर अब पता चला कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। मुझे आपका शिष्य नहीं बनना। मैं जा रहा हूँ किसी और ज्ञानी गुरु को ढूंढने। गुरु ने कहा, अवश्य तुम जा सकते हो। जहाँ तुम्हें लगे तुम्हारे लिए उचित ज्ञान नहीं है, उस जगह को छोड़ देना ही अच्छा होता है। मैं आशा करता हूँ कि जिन सवालों का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे पाया, कोई दूसरा गुरु तुम्हें अवश्य दे पाएगा, और अच्छा यही होगा इनके जवाब तुम्हें खुद से ही मिल जाएं। वह शिष्य उन गुरु को छोड़कर चला गया। धीरे धीरे उस शिष्य की उम्र बढ़ने लगी, उसकी समझ का भी विकास होने लगा। वह अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आने लगा, वह चीजों को यथार्थ में देखने लगा।
तब उसे अपने गुरु की कहानी याद आई। गुरु क्या समझाना चाहते थे यह भी समझ में आया, लेकिन उसने सोचा कि अभी मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है और यह मैं अपने खुद के ज्ञान से प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने साधना की, खुद को जाना और तब एक एक करके उसके सवालों का जवाब उसे मिलने लगा। और एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपकी कहानी जो आपने मुझे सुनाई थी अब जाकर मुझे समझ में आई है। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आपने मेरा जीवन भी बचाया और मुझे ज्ञान का रास्ता भी दिखाया।